आपने स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहीं भी स्थानीय निकाय के अंदर पट्टे के लिए आवेदन किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी पोजीशन होती है जब आपको पट्टा नहीं मिलता है और आप परेशान होते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 13 तरह के ऐसे कारण हैं जब आपको पट्टा नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल। मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी के जो गवर्नमेंट रूल्स है उसको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने जा रहा हूँ। आपने पट्टे के लिए अप्लाई किया नगर पालिका के अंदर, जेडीए के अंदर, नगर परिषद के अंदर, लेकिन आपको पट्टा जारी नहीं हुआ, आप परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको 13 ऐसे कारण बताने जा रहा हूं जब आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, स्थानीय निकाय के द्वारा आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जो आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। जी हाँ साथियों, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें आपके नाम से ट्रांसफर लेटर नहीं है, ओरिजिनल आवंटी है उसकी अधूरी जानकारी है, चेन डॉक्यूमेंट नहीं है, और यदि आपको सोसाइटी का पट्टा है तो वो सोसाइटी का पट्टा 17 जून 1999 के बाद का है। यदि आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। सेकंड, यदि आपका प्लॉट जेडीए के अनुमोदित लेआउट, अनुमोदित नक्शे में अवेलेबल नहीं है। जी हाँ साथियों, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आपका प्लॉट नंबर 50 है, जेडीए का जो अप्रूव्ड मैप है, लेआउट प्लान है, उसके अंदर प्लॉट है ही नहीं, तो आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। थर्ड, आपकी जो पूरी कॉलोनी है या आपका पट्टा है उस पे कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है या उस पे स्टे ऑर्डर आया हुआ है तो भी स्थानीय निकाय के द्वारा बिना न्यायालय की परमिशन के पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। सेकंड, आपके पास प्लॉट का पोजीशन ही नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब आपने पट्टे के लिए आवेदन किया तो जेडीए के द्वारा जो उनके जेएन होते हैं, एचपी के द्वारा उसका सर्वे किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे आपने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो नियमानुसार नहीं है, आपका वहाँ पोजीशन ही नहीं है, जो भी जिस पर्पज के लिए लैंड पट्टा मिलेगा उससे अलग पट्टे आप यूज कर रहे हैं तो आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो कारण है वो है कि आपका जो प्लॉट है वो अवाप्ति में है और वो गैर अनुमोदित है। किसी भी स्कीम का लेआउट प्लान अप्रूव किया जाता है तो जो अप्रूव के अंदर बहुत सारे प्लॉट होते हैं वो अनअप्रूव्ड है या उसका एक्विजिशन नहीं हुआ है, यदि उसके अंदर है तो आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। एक और ऐसी पोजीशन हो सकती है कि आपका जो प्लॉट है वो फैसिलिटी में हो, फैसिलिटी यानी पार्क में हो, स्कूल में हो, जो भी विकास करता है उन्होंने आपके प्लॉट को फैसिलिटी में दिखा रखा है तो आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। एक ही प्लॉट के कई दावेदार हो, हाँ फ्रेंड्स ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने जिस प्लॉट के लिए अप्लाई किया है उसके कई दावेदार आगे हो, जेडीए के पास डबल पट्टे हो उसके रखे हुए, तो ऐसे केस के अंदर आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, हस्ताक्षर नकली है, रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी पोजीशन में ऐसा होता है कि जब सोसाइटी का है, उसके सचिव के है, अध्यक्ष के है, किसी के उसके साइन मैच नहीं कर रहे हैं तो भी पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्लॉट है वो जब जेडीए का मास्टर प्लान है, जोनल प्लान है या कोई भी जेडीए की स्कीम है उस परियोजना के अंदर आ जाता है, या जब कोई रोड बाइड हो रही है तो उसके अंदर वो प्लॉट आ गया है तो ऐसे केस में भी पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जो आवेदक है, एप्लीकेंट है, वही गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, झूठी इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको जेडीए के अंदर, स्थानीय निकाय के अंदर क्लियर कट सब सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आपका जो नाम है, ओनरशिप पेपर्स है, जो एकदम क्लियर टाइटल के आपको सबमिट करना चाहिए। यदि आपने गलत जानकारी दी, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो हो सकता है कि परमानेंट आपका उस प्लॉट को ब्लॉक भी कर दिया जाए। तो आपको प्लॉट इशू कराते समय आपको सारी जानकारी सही देनी चाहिए। यदि आपने गलत जानकारी दी है तो उसका पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। एक चीज और है फ्रेंड्स कि आपके आधार कार्ड में वही डिटेल होनी चाहिए जो आप जिस नाम से पट्टा लेना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपका स्थानीय निकाय का है या प्राइवेट डेवलपर्स का, सोसाइटी का, उसमें नाम गलत लिखा हुआ है और आपका जो आधार कार्ड उससे मैच नहीं करता है, तो ऐसे केस में भी आपको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। तो अभी हमने चर्चा की कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको स्थानीय निकाय पट्टा जारी नहीं करती है। तो आपको इन चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप अप्लाई करें तो आपको इन सब चीजों को कंफर्म कर लेना चाहिए और उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको स्थानीय निकाय के अंदर पट्टे के लिए आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है साथियों। हम आपको बताएंगे कि आपका प्लॉट है उसमें नाम ट्रांसफर कैसे होता है। जी हाँ साथियों, आप यदि इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, केवल कमेंट्स बॉक्स में लिखना है पट्टा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी की सही जानकारी आपको समय पे मिल सके। नाम ट्रांसफर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो प्लॉट है वो आपके नाम से है या नहीं है, किसी दूसरे के नाम से तो नहीं है। आप उसमें चेंज कराना चाहते हो, उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।